इजराइल ने यूएन को ऐसी कड़ी शब्दों में इनकी धज्जियां उड़ा दी कि इन्होंने कहा मानव जीवन के लिए यूएन की चिंता का उपहास कर रहे हैं। ये कह रहे हैं यूनाइटेड नेशन जो बहुत मानव जीवन, संवेदना, ह्यूमन राइट्स की चिंता करता है, यह नकली है, यह एक दिखावा है, यह नकाब है। इजराइल के एम्बेसडर ने यूएन को ऐसी कड़ी शब्दों में निंदा की। देखिए वो क्या कहते हैं। उन्होंने उसका उपहास कर रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं, आपको मानव जीवन, ये एक नकली डायलॉग है, ये खोखलेबाजी है, ये इजराइल कह रहा है। देखिए इजराइल के एम्बेसडर कहते क्या हैं। बच्चों के खून के पाप से मुक्त हों, इजरायली दूत ने ईरान बैठक में संयुक्त राष्ट्र अधिकारी से कहा। क्योंकि अब तो कह रहे हैं भाई युद्ध विराम करो, ह्यूमन राइट्स हो रहा है, लेकिन जब ऐसे छोटे बच्चों को मारा जा रहा था तब आप कुछ नहीं बोले, तब आपको कुछ विचार में नहीं आया इन्हें रोकना चाहिए। बच्चों 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने के बच्चे इसी तरह चाकू गोद कर हत्या की गई, उन्हें जला दिया गया, शायद उन्हें जिंदा भी जला दिया गया। तब तो आप चुपचाप बैठे रहे। अब आपको मानवाधिकार याद आ रहा है, अब आपको मानवता याद आ रहा है। जब इजराइल हमास पर अटैक करता है तभी उनको मानवता याद आ रहा है। जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया तब यूएन सो रहा था, यूएन पूरा सो रहा था, और जैसे ही जवाबी कार्रवाई होती है तो यूएन जग जाता है। अब उनको बहुत बड़े बड़े आदर्श याद आते हैं मानवता का। तो इसलिए ने कहा कि पहले बच्चों के खून के पाप से तो आप मुक्त होइए। वॉश योर हैंड्स ऑफ द बुचरिंग ऑफ बेबीज। इन्होंने और भी बहुत कुछ कहा। राजदूत गिलाद एर्दान ने एक धमाकेदार पोस्ट में लिखा, क्या आप किसी चट्टान के नीचे रह रहे हैं? लगता है आप किसी चट्टान के नीचे हैं और आपको पता भी नहीं जमीन के ऊपर क्या हो रहा है। आपके दोहरे मानकों की वास्तव में कोई सीमा नहीं है। आप दोगलेबाज हैं, आप डुप्लीकेसी हैं, आप कहते कुछ और हैं और सोचते कुछ और हैं। इजराइल के लिए कोई अलग नियम है और हमास के लिए अलग नियम है। जब हमास अटैक करता है तब आपको बहुत कुछ याद आती है, हमास पर जब कहर चाहता है, लेकिन इजराइल के छोटे छोटे बच्चे मारे जाते हैं, बूढ़े मारे जाते हैं, उनको किडनैप किया जाता है, तब यूएन को कोई वह सब आराम से सो रहे होते हैं। तो इसीलिए कहा है कि आपके दोहरे मानदंड जो हैं, डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं, डुप्लिसिटी जो है, इसका कोई सीमा नहीं है। और भी कहा है, नरसंहार आतंकवादियों को संयुक्त राष्ट्र का समर्थन और वैधीकरण सभ्यता के लिए खतरा है। अगर यूएन अभी भी मानवता की बात करता है इन आतंकवादियों के लिए, तो ये सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है कि अब आतंकवादी को ह्यूमन राइट्स देना चाहते हैं। क्योंकि हमास ने क्या किया, आतंकी सुरंगें खोदे, रॉकेट बनाया, और सभी संयुक्त राष्ट्र का धन, यूनाइटेड नेशन का पैसा, यूनाइटेड नेशन के पैसे से ही इन्होंने सुरंगें खोदने लगे, उन्हीं के यूनाइटेड नेशन के पैसे से ये रॉकेट बनाने लगे। तब तो आपको कोई शर्म नहीं आई, तब आपका आक्रोश कहाँ था? आप ही का पैसा जा रहा था, आप ही के पैसे से वो सुरंगें बना रहे थे, आप ही के पैसे से वो रॉकेट बना रहे थे, आप ही के पैसे से वो सिविलियन पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे, वो आतंकवाद को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। वो यूनाइटेड नेशन का पैसा था। तो यूनाइटेड नेशन का पैसा वहां चला गया, तब ये सो रहे थे। अब उनको नींद टूटा है, वह कह रहे भाई हमास पर अत्याचार मत करो। ये देखिए ये सुरंगें हैं, यहाँ गाजा में 2 लेयर है। जैसे मेट्रो अंडरग्राउंड होता है, वैसे अंडरग्राउंड में एक पूरा सुरंगों का नेटवर्क है। और ये नीचे देखिए पूरा मैप है, कहाँ कहाँ सुरंग है। बहुत सी सुरंगें हैं, बहुत से टनल्स हैं। यहाँ एक्चुअली 2 लेयर है। जैसे मेट्रो चलता है, वह सतह के नीचे इतने सुरंगें जहाँ आतंकवादी पनाह लेते हैं, छिप जाते हैं, और ऊपर जहाँ आम लोग रहते हैं, ये इन सुरंगों में रहते हैं। और इसीलिए हवाई बमबारी करने से इन पर बहुत कम असर होता है। इन पर जमीनी हमला करना चाहिए, आकर इन्हें
एक एक को पकड़ कर मारना चाहिए, क्योंकि इतना सुरंगे, देखिए मैप में ये सुरंगों से भरा हुआ है, और ये सुरंगे यूनाइटेड नेशन के पैसे से बने हैं। यूनाइटेड नेशन पैसा दे रहा था और ये सुरंगे बना रहे थे। ये आतंकवाद को अंजाम देने के लिए पूरा तैयारी कर रहे थे, हथियार खरीद रहे थे, हाँ, रॉकेट बना रहे थे, ये यूनाइटेड नेशन के पैसे से। तब यूनाइटेड नेशन सो रहा था। ये सुरंगे हैं। तो तथ्यों के प्रति आपकी स्वैच्छिक अंधता, वॉलंटरी ब्लाइंडनेस, आप जानबूझकर आंख मूंद लेते हैं, अंधे बन जाते हैं। क्या तथ्य है? ये यूनाइटेड नेशन के पैसे से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं और छोटे छोटे बच्चों को मारते हैं, ये तथ्य है। और इसके प्रति आप जानबूझकर आंख बंद कर लेते हैं, अंधे बन जाते हैं। और आतंकी मशीन के निर्माण में आपने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि आप ही के पैसे से यह सब बना है। आज का जो आतंकवाद है, यह यूनाइटेड नेशन की भूमिका है। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के इनडायरेक्ट सपोर्ट और पैसे से बना है। इसलिए आपको शर्म आनी चाहिए, पूरी शर्म आनी चाहिए यूनाइटेड नेशन को, जो मानवाधिकार की बात कहता है। आपको शर्म आनी चाहिए। जब भारत पर पाकिस्तान आतंकवादी हमला करता है, तब भी यह ऐसे ही बकवास करते हैं। यूनाइटेड नेशंस वाले यही करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या किया जब कोरोना आया था? हम लोगों ने WHO को क्या बोला था? वुहान हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ल्ड हेल्थ नहीं, वुहान हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये सब ऐसे ही हैं, बेकार अंतर्राष्ट्रीय बना रखे हैं। इनको शर्म नहीं आती, खाली डायलॉग बाजी से ये अपना दिन चलाते हैं। डायलॉग बाजी से काम नहीं होता, आतंकवादियों को खत्म करना पड़ता है। और यहाँ पर डायलॉग बाजी चल रहा है, लेकिन तब डायलॉग बाजी बंद रहता है जब आतंकी हमला करते हैं। लेकिन जब आतंकियों पर हमला किया जाता है, तब इनके डायलॉग शुरू होती है। तो यही कह रहे हैं इजराइल। हम इजराइल का पूरा समर्थन करते हैं और आतंकवादी को पूरा खत्म करना जरूरी है। हम फिर मिलेंगे ऐसा और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।